बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है। तो यहाँ पर इसके पिछले वीडियोस मैंने ऑलरेडी हमारा जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बेसिक्स टॉपिक के रिलेटेड कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप सिंपली चैनल में जाके ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, और अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कर देगा ताकि हमें यहाँ पर डेली मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए यहाँ पर न्यू टॉपिक रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। ओके, तो चलिए आज का ये टॉपिक है, इसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ या तो फिर हम लोग अपना कोई भी लैंग्वेज देखें उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल टॉपिक आता है हमारा। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन सिंपली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है तो सिंपली हमारा यहाँ पर एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। आई रिपीट कि हमारे पास कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमारे यहाँ पर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को अगर मुझे अपना एक साथ लिखना है तो यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद उस फंक्शन को हमें अपना जहां भी अपने प्रोग्राम में यूज करना है वो सिंपली हम लोग अपना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है हेलो पीप्स। इस स्टेटमेंट को मुझे अपना यहाँ पर प्रिंट करना था तो सिंपली मैंने अपना console.log में स्पेसिफाई कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरा स्टेटमेंट है उसको मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन में स्पेसिफाई कर दिया। फंक्शन हम लोग अपना कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग वो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इस फंक्शन का कोई भी नाम रखना है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पीपल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, चिंटू करके जो भी आपको नाम स्पेसिफाई करना है वो आप यहाँ पर नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर ये पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करना होता है। ओके, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस के बेसिस में जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो आप सिंपली यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हमारा सिंपली है console.log hello peeps। तो यहाँ पर मैंने अपना कर्ली ब्रेसेस में ये स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर दिया। ओके, इतना करने के बाद क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर इस फंक्शन को कहीं भी अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर आप अपना फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अपना पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करने के बाद आप यहाँ पर सेमीकोलन स्पेसिफाई कर देते हैं। ये लास्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर मैं सिंपली अपना इसको अच्छे से स्पेसिफाई कर दे रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का नेम लिखा, पैरेंथेसिस और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, ऐसे करके हम लोग अपना कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जहां भी हमें यूज करना है वो सिंपली हम लोग अपना प्रोग्राम में इजीली यूज कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे अपना VS कोड में। तो चलिए देन हम लोग अपना VS कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली फाइल में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट फाइल, सिलेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और सिंपली लिख देंगे HTML। ओके, उसके बाद मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर HTML:5। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक HTML स्ट्रक्चर आ जाएगा। बॉडी में मैं अपना यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग स्पेसिफाई करूंगा। स्क्रिप्ट टैग में ही हम लोग अपना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फंक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था वही एग्जाम्पल हम लोग अपना यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सिंपली अपना फंक्शन कीवर्ड लिखा, इसके बाद हमारे यहाँ पर फंक्शन का नेम आया, फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आएंगे और यहाँ पर अपना सिंपली स्पेसिफाई कर दिया console.log और यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा हमारा जॉब हैकर्स मान लीजिए। ओके, जॉब हैकर्स, या तो फिर आप कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं हेलो वर्ल्ड करके भी। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अगर मुझे अपना यहाँ पर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग अपना फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करेंगे। नेम स्पेसिफाई करने के बाद हम लोग अपना यहाँ पर पैरेंथेसिस अप्लाई कर देंगे। ओके, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जब ये हमारा इस लाइन में आएगा तो इस लाइन से हमारा यहाँ पर इस फंक्शन में जाएगा। इस फंक्शन में जब ये जाएगा तो हमारा यहाँ पर ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम लोग सेव करेंगे। यहाँ पर मैंने इसका नाम स्पेसिफाई कर दिया बेसिक फंक्शन। ओके, फंक्शन, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग अपना डेस्कटॉप में जाएंगे और सिंपली हम लोग अपना बेसिक फंक्शन में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमारी फाइल क्रोम में ओपन हो गई है। अब सिंपली आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, देन कंसोल। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जॉब हैकर्स एक बार प्रिंट हो गया है। ओके,
अब यहाँ पर अगर हम लोग अपना फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब हमारा यहाँ पर जॉब हैकर्स प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं अपना फंक्शन कॉलिंग को हटा दूंगा और इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद अगर मैं अपना क्रोम में जाऊंगा, देन यहाँ पर इसको रिलोड किया, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जॉब हैकर्स प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं अपना फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको उस फंक्शन को कॉल करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पर इसका हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए हमारा फंक्शन है सम। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपना सिंपली अपना एक वेरिएबल बनाया सम नाम से, उसको मैंने अपना इनिशियलाइज कर दिया 0 से, सम लिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना एक वेरिएबल बनाया a, इसकी वैल्यू है हमारी 12। फिर हमारा दूसरा एक वेरिएबल है b, जिसकी वैल्यू 23। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना एक सम वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमारे 0 है, और सिंपली मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू a प्लस b। मतलब यहाँ पर मैंने अपना दो वैल्यू को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पर अपना console.log के बेसिस में सम को प्रिंट कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करेंगे सम, जिसकी बेसिस में हम लोग अपना कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इसको सिंपली सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग अपने क्रोम में जाएंगे, क्रोम के बाद मैंने इसको सिंपली रिलोड कर दिया। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आ रहा है 35। ओके, मतलब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारे सेट ऑफ स्टेटमेंट थे उसको मैंने अपना यहाँ पर एक फंक्शन में डिफाइन किया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जब मैं अपना फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तब मैं अपना यहाँ पर मल्टीपल टाइप से इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ओके, मतलब मैं अपना यहाँ पर 3-4 बार, जितनी बार मुझे अपना यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करना है, मैं अपना सिंपली अपना इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं अपने क्रोम में जाऊंगा, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 4 बार हमारा 35 आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पर ये फंक्शन समझ में आया। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन विद पैरामीटर क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर फंक्शन नेम के बाद आपने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस देखा था, जैसे कि यहाँ पर अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस में खाली था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोगों ने अपने पैरेंथेसिस में कुछ भी स्पेसिफाई किया है तो ये सिंपली हमारे यहाँ पर पैरामीटर होता है। ठीक है, पैरामीटर होता है। इस पैरामीटर की बात करें तो ये सिंपली हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल क्या होता है कि इस वेरिएबल को हम लोग अपना फंक्शन में ही स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड देन यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर अगर मैं अपना इस वेरिएबल को यूज करूंगा तो यहाँ पर हमारा एरर आ जाएगा कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर पैरेंथेसिस में जो वेरिएबल हम लोग अपना डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल को हम लोग अपना फंक्शन में यूज कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर अगर हम लोग अपना इस वेरिएबल को अपना यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा एरर आएगा, और इस वेरिएबल को सिंपली हम लोग अपना पैरामीटर कहते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर मैंने अपना पैरामीटर में अपना नेम वेरिएबल स्पेसिफाई किया है। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर फंक्शन के स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने अपना सबसे पहले अपना हेलो स्टेटमेंट प्रिंट किया है, और उसके बाद मैंने अपना यहाँ पर अपना नेम वेरिएबल को स्पेसिफाई कर दिया। ओके, अब इसके बाद अगर मुझे इस फंक्शन को अपना एग्जीक्यूट करना है, मतलब मुझे अपना कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं अपना फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करूंगा। नेम के बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं अपना पैरेंथेसिस में मैं अपना वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी वो वैल्यू हम लोग अपना यहाँ पर पैरेंथेसिस में स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना पैरेंथेसिस में एक स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन किया और इसमें मैं अपना ही नेम स्पेसिफाई कर दे रहा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारा सिंपली अभय हो जाएगी, और अभय होने के बाद यहाँ पर हमारा सिंपली हेलो अभय करके प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि यहाँ पर मैं अपना इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता हूँ, और उसमें मैं अपना यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू पास कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना सैम को पास कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा हेलो सैम, और ऐसे करते करते यहाँ पर मैं अपना डिफरेंट वैल्यू के बेसिस में मैं अपना फंक्शन को बार बार इजीली कॉल कर सकता हूँ और अपना यहाँ पर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर भी अच्छे से समझ में आया। अब इसको भी हम लोग अपना यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा ए और बी वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना दो पैरामीटर लूंगा। सबसे पहला पैरामीटर है हमारा यहाँ पर ए नाम से, और दूसरा है हमारा यहाँ पर बी नाम से। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जब मैं अपना इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो सिंपली मैंने अपना ए को पास कर दिया 12 और बी को पास कर दिया मैंने 23। ओके, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पर 12 और 23 का सम हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैं अपना फिर से फंक्शन को कॉल करूंगा, और इसके बाद मैंने अपना पास कर दिया 9 और 8। ठीक है,
इतना करने के बाद इसको हम लोग अपने सेव करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेव किया, क्रोम में गया, क्रोम के बाद मैंने इसको सिंपली यहाँ पर रिलोड कर दिया। रिलोड करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर 12 और 23 का सम की बात करें तो ये हमारा 35 आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पर 9 और 8 का सम करें तो यहाँ पर हमारा 17 आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर फंक्शन विद पैरामीटर भी अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पर इस फंक्शन में अपना जितना चाहूँ उतने मैं अपना पैरामीटर इजीली स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना एक तीसरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ सी। ओके, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं अपना सी को डिफाइन नहीं किया तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं अपना console.log अपना स्पेसिफाई कर दे रहा और यहाँ पर मैं अपना सी वेरिएबल को स्पेसिफाई कर दिया। ओके, सेव करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सी क्या आएगा। तो यहाँ पर सिंपली इसको सेव किया, रिलोड किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सी में अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अपना सी की वैल्यू डिफाइन नहीं की है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने अपना सी की वैल्यू डिफाइन कर दी है, तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड से हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगी। सेव किया, उस पर क्रोम में गया, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ पर फंक्शन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसके रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस को आप अपने आप इंप्लीमेंट करिए। अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो मतलब आप समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहाँ पर ही इजीली समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में अपना इसके नीचे कमेंट में अपना स्पेसिफाई कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूजर से 2 नंबर इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद आपको यहाँ पर सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन आपको डिस्प्ले करना है यूजिंग फंक्शन। ओके, मतलब फंक्शन के बेसिस में आपको यहाँ पर 2 नंबर का सम, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन आपको डिस्प्ले करना है। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप फंक्शन विद पैरामीटर के बेसिस में ही करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप जब भी कॉल करेंगे तो आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू पास कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है n, उसके बाद आपको यहाँ पर इस नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करना है यूजिंग दिस फंक्शन ओनली। ओके, फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पर मैं अपने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता के रखा है। सिंपली मान लीजिए अगर यूजर ने एंटर किया 5, तो यहाँ पर होता क्या है कि 1 से लेके 5 तक जितने भी हमारे नंबर्स हैं उसका आप यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आता है वो सिंपली आपका यहाँ पर उस नंबर का फैक्टोरियल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 5 की बात करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका जो हमारा सम आएगा 120, वो सिंपली यहाँ पर आपका फैक्टोरियल ऑफ 5 होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में क्या करना है कि यहाँ पर आपको फिर से यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर n, और सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल अपना डिस्प्ले कराना है। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें यहाँ पर आपको n पास करना है, और n पास करने के बाद आपको यहाँ पर उस फंक्शन में एक मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको डिस्प्ले करनी है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद अगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको सोल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की टाटा, बाय बाय।